हेलो डियर स्टूडेंट्स, आईडीबीआई के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं अर्थमेटिक की, स्पीड मैथ्स की और डीआई की। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लें। इसके साथ ही आपको रिवीजन के फॉर्म में पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी इंग्लिश ग्रामर की। उसके अलावा अर्थमेटिक की ये पूरी पीडीएफ है और इन पीडीएफ्स में क्या है और किस तरीके से आपको मिलेंगी, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। तो उस फुल वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, डिटेल्ड वीडियो बनी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंग्लिश में क्वेश्चन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके चलूँगा। मिक्सचर है कोई जिसके अंदर हमें मिल्क नहीं पता कितना है, लेकिन वाटर पता है कि 8 लीटर है और उस मिक्सचर की कीमत कितनी है? 45 पैसा पर लीटर। ये उस मिक्सचर की कीमत है। प्योर मिल्क है जो, उसकी कीमत है 54 पैसे पर लीटर। तो हमें यह बताना है कि इनिशियली मिल्क कितना था। देखिए, आपको पता होगा कि मैथ में चलता आया है, उसमें यही माना जाता है कि पानी की वैल्यू वाटर की 0 रुपीज़ रखी जाती है। ये चीज़ आपको पता होगी। वाटर दिया है और मिल्क की बात की गई है। वाटर कितने पैसे? 0 पैसे का हो जाएगा। प्योर मिल्क की बात की गई है, प्योर मिल्क कितने का है? 54 पैसे का है, तो 54 पैसे का हो जाएगा। लेकिन जो मिक्सचर तैयार हुआ है वो 45 पैसे का तैयार हुआ है। कितने का तैयार हुआ? 45 पैसे का। अब यहाँ पर देखिए लगेगा मिक्सचर एलिगेशन, तो 54 में 45 माइनस करेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 9। 45 में 0 माइनस करेंगे तो कितना आता है? 45। तो ये रेशियो कितना बनेगा? ये बनेगा 1:5। ये रेशियो बन गया है वाटर का 1 यूनिट, मिल्क का 5 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? हमारे हिसाब से वाटर कितना आया है? 1 यूनिट, और मिल्क कितना निकल कर आया है? 5 यूनिट। ये निकल कर आया है। क्वेश्चन में दिया है कि जो वाटर है वो कितना है? 8 लीटर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8 लीटर। तो इनिशियल मिल्क पूछा है, तो मिल्क कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 लीटर। तो हमें पता चला कि इनिशियल जो मिल्क था वो कितना था? 40 लीटर। इजी मेथड है, आई होप समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन में गलती होती है तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखें और गलती लिख के मुझे ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एज की बात की गई है, प्रेजेंट एज एक्स और वाई, उनका रेशियो दिया है 5:3। 4 साल बाद, अब से 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो बन रहा है 7:5। तो बाई की करंट एज बतानी है, यानी कि प्रेजेंट एज बतानी है बाई की। 2 लोग हैं एक्स और बाई। प्रेजेंट एज की बात की गई है और 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि +4 ईयर बाद की बात की गई है। प्रेजेंट में रेशियो एक्स और बाई का कितना है? 5 और 3 का। 4 साल बाद बन रहा है 7 और 5 का। देखिए यहाँ पर भी 3 से 5 2 यूनिट बढ़ा, यहाँ पर भी 5 से 7 2 यूनिट बढ़ा है। इसका मतलब ओवरऑल 2 यूनिट बढ़ रहा है। बढ़ना कितना है? प्रेजेंट से +4 साल गए हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ? 2 यूनिट की एज बढ़ रही है 4 साल के बराबर। हमसे पूछा है कि बाई की प्रेजेंट एज बतानी है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 2 साल के। तो बाई कितना है? बाई है 3 यूनिट। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3 2 6 ईयर, यानी कि बाई प्रेजेंट में, तो बाई की वैल्यू कितनी आई? 6 साल। इस तरीके से इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोई अमाउंट है, सम है, जिस पर R% की कंपाउंड इंटरेस्ट लग रही है। 2 साल बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा और 3 साल बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा,
उनकी जो वैल्यू है 1440 और 1728 रुपये रही है। इंटरेस्ट 2 साल और 3 साल का CI। तो हमें वैल्यू बतानी आर की। हमें बताना है कि परसेंटेज कितना था, रेट क्या थी। कि पहले प्रेजेंट में जो सिनेरियो रहा है उसके बाद प्लस 2 ईयर ऐड हुआ तब कितना बना, 1440 रुपये बन रहा है। उसके बाद अगली 1 साल ऐड होगी तब कितना बन रहा है, 1728 रुपये। तो हम क्या करते हैं कि इसका और 1728 इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो 1 साल के CI का रेशियो निकल के आ जाएगा। ये आपको सीखना होगा, अगर नहीं आता है ये मेथड ही इम्पॉर्टेंट है, आगे जब बड़े सवाल आते हैं उनमें काम आता है। इसको हम कैंसिल करते हैं 12 से, तो 12 से जाएगा 120 बार और 12 से 1 बार और 4 से 48, 4 से 48, फिर से 12 से कैंसिल होगा 10 बार और 12, यानी कि ये रेशियो कितना आया, 5:6। तो हमें ये पता चल गई कि जो 1 साल का रेट निकल के आएगा वो 5 और 6 के अंतर पे आएगा। इसका मतलब हुआ CI लगा कितना, 1 यूनिट का लगा। किस पर लगा, 5 पर लगा और 1 साल के लिए लगा, तो ये कितना निकल कर आएगा, 20%। इसका मतलब हुआ R की वैल्यू कितनी आई, 20%। इस तरीके से इसको करेंगे। इससे सिंपल इसका कोई मेथड नहीं है, जो लगाते होंगे इससे वो जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कोई आदमी है जो 35,606 रुपये खर्च कर रहा है रेंट पर, किराए पर, और 25,810 रुपये शॉपिंग पर खर्च कर रहा है। उसके अलावा 28% उसके पास बचे हैं जो वो सेव कर लेता है, बचा लेता है। तो टोटल अमाउंट बतानी है। सबसे पहले बात आई 35,606 और 25,810, इनको करना है ऐड। तो ये आएगा 6,1,4,1,6। ये टोटल आया है खर्च 61,416 रुपये। ये आया है खर्च। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 28% सेव कर रहा है। जब 28% सेव कर दिया तो खर्च कितना हो रहा है, 100 में से 28 माइनस करेंगे तो 72% का खर्च हो रहा है, जो कि हमारा 61,416 रुपये के बराबर आएगा। यही समझने वाली बात थी। अब इसको हम कैंसिल करेंगे। 24 से इसको काट के देखते हैं तो 24 से जाएगा 3 बार। ये कितना जाएगा, 24 दूनी 48, बचा 13 यानी 134 बचा। 24 पंचे 120 हो गया, बचा कितना, 14 बचा यानी 141 बचा। 24 पंचे 120, बचा कितना, 21 बचा यानी 216 बचा है। तो ये 24 से जाएगा 9 बार। कुल मिलाकर इतना आया। अब इसको 3 से काटते हैं तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 3 से जाएगा 8 बार। 8 तिया 24, 5 तिया 15, 3 तुरका 9, इतना आया। जब 1% की वैल्यू आएगी 853 रुपये, तो हमसे अमाउंट पूछी है, इसका मतलब कितना होता है 100%। हर अमाउंट अपने में 100% होती है, तो कितना हो जाएगा 853 और 00, इतने रुपए टोटल उसकी सैलरी रही होगी। इस तरीके से इसको हम करेंगे। कैलकुलेशन बेस्ड था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी बिजनेस में क्या होता है, ए ने 5,000 रुपये 8 महीने के लिए लगाए हैं, बी ने X रुपये इन्वेस्ट किए हैं 6 महीने के लिए। फाइनल जो प्रॉफिट हो रहा है उसके अंदर बी का प्रॉफिट और टोटल का प्रॉफिट, मतलब बी और टोटल प्रॉफिट का रेशियो है 9:17। तो बी ने बताना है बी ने कितना रुपए लगाया था, मतलब बी का और ए प्लस बी यानी टोटल हो गया। ए दिया है 9/17, तो जब 17 में से 9 हो गया बी का, तो ए का कितना हो जाएगा, 17 में 9 हो गया बी का, तो ए का हो जाएगा 8। हमें यही चाहिए था, ए और बी का रेशियो। तो ए और बी के बारे में बोला गया है। हम शुरू करते हैं। क्या बोला है,
ए ने लगाए हैं 5,000 रुपये, कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। बी ने लगाए हैं x रुपये, कितने महीने के लिए लगाए हैं बी ने? 6 महीने के लिए। ओवरऑल ए का रेशियो कितना आ रहा है? 8 और बी का रेशियो आ रहा है 9 लास्ट में, जो बोला था। सिंप्लीफाई किया हमने, बस इसको सॉल्व करना है। 8 से 8 कैंसिल हुआ, 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा ये 2500 बार, 3 से ये गया 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है? 25 तिया 7500, यानी कि बी ने लगाए थे 7500 रुपये। इस तरीके से इसको हम करेंगे। अब इस क्वेश्चन में मैंने एक गलती की है, वो गलती अगर किसी ने पकड़ी है तो बताइए। मैंने क्या किया है, 5,000 लेके मैं चला था, लगाए कितने थे? 50,000, तो यहाँ एक ज़ीरो और बढ़ा लीजिए, 75,000 रुपये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और सी किसी टैंक को फिल कर रहे हैं 24 घंटे और 30 घंटे में। बी उसी टैंक को खाली कर रहा है 36 घंटे में। ए और बी को साथ ओपन किया गया, दोनों ने मिलकर 20 घंटे तक काम किया और 20 घंटे बाद ए को क्लोज कर दिया और सी को ओपन कर दिया। अब बताना है कि बचा हुआ जो टैंक था वो कितने टाइम में फुल हो जाएगा। 3 लोग हैं, ए बी सी। ए क्या करता है? 24 घंटे ले रहा है टैंक फुल करने में। सी कितना ले रहा है? 30 घंटे ले रहा है टैंक को फुल करने में। बी खाली कर रहा है, बी ले रहा है 36 घंटे खाली करने में। एलसीएम चाहिए हमें। देखिए 6 से तो ये सारे चले जाएंगे, 6 से जाएगा तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 6, ये बचेगा 5, 12 पंचे 60, 360। इसका हम 720 एलसीएम लेते हैं, 720 हो गया टोटल वर्क। तो 24 दिन अगर ए ले रहा है तो 30 की एफिशिएंसी रही होगी। बी की क्या एफिशिएंसी रही होगी कि 20 घंटे में ये होता है लीटर पर आवर, या जो भी दिया हो, आवर में दिया है ठीक है, लीटर पर आवर खाली करता है 20 की रेट से। सी क्या कर रहा है? सी का रहेगा 24 लीटर पर आवर। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है इंडिविजुअल। अब क्वेश्चन में जो बोला है उसको हम सॉल्व करते हैं कि शुरू में ए और बी ओपन किए गए हैं 20 घंटे तक। ए और बी ओपन करे हैं तो ए की एफिशिएंसी 30 है, बी की है -20, ओवरऑल कितना रह जाएगा? 10। तो कुल मिलाकर 10 की एफिशिएंसी से 20 घंटे काम करेंगे तो 200 यूनिट काम हो गया। 720 में 200 यूनिट हो जाएगा, बचेगा कितना? 520। अब कौन आ रहा है काम करने? क्लोज कर दिया ए को और सी ओपन कर दिया। अब चले हैं बी और सी, ए को कर दिया क्लोज। तो 24 प्लस का है, 20 माइनस का है, तो टोटल कितना बचा? 4। तो 4 की एफिशिएंसी ओवरऑल रही है। तो 520 कितने टाइम में भर जाएगा? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 0, 130 घंटे लगेंगे इस बचे हुए काम को होने में। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आई होप समझ में आया होगा, कैलकुलेशन बेस्ड था। इसी तरीके से वीडियोस आती रहेंगी। सारी लिंक, सारी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चैनल के साथ बने रहें, ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।